नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी, खत्म होगा इंतजार, किसे मिलेगा ताज। जी हां, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान इस महीने हो सकता है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कई महीनों से अटका हुआ है, लेकिन अब अटकलें हैं कि दिल्ली दरबार ने इसमें और देरी ना करने की बात कही है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी पर कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, और क्या नामों पर सहमति बन गई है, और क्या जिन नामों की चर्चा है उनमें से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिलेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। जल्द होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। क्या अप्रैल में खत्म होने जा रहा इंतजार। प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी अटकलें हैं कि अप्रैल में प्रदेश बीजेपी को नया बॉस मिल सकता है। कहा जा रहा है कि हाईकमान ने इस पर जल्द फैसला लेने को कहा है, इसीलिए अब अप्रैल के अंत तक नए अध्यक्ष का ऐलान होना तय माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को तय करने की कवायद पार्टी में कई महीनों से चल रही है। इस पर जल्द फैसला न होने के कई कारण भी बताए गए। खैर, अब अप्रैल में क्या प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा? इस पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। बूथ से लेके मंडल और जिला अध्यक्ष तक के निर्वाचन संपन्न हो गए। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। यहाँ किसी तरह की होड़ नहीं होती है। पार्टी संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के आधार पर जिसको भी नेतृत्व दिया जाएगा वो पार्टी की रीति नीति को आगे लेके जाएगा, जनता की सेवा करेगा। बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश के 62 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, यानी संगठन की बुनियाद बदली जा चुकी है। अब छत डालने की बारी है। और इधर बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में जो नेता के नाम चल रहे हैं उनमें नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रदेश में सरकार में काबिज है, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष का पद बस समानांतर सत्ता चलाने का सुख, ये पद में पावर है, ये मलाईदार पद है, ये पद एक समानांतर सत्ता चलाने का सुख देता है। तो इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं में एक अंधी दौड़ चल रही है, अंतर कलह चल रहा है, अंतर द्वंद्व चल रहा है। हर नेता चाहता है इस पद पर बराबरी से मैं काबिज हो जाऊं, पूरा सत्ता का सुख भोग सकूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक अध्यक्ष का पद डिसाइड नहीं कर पा रही। शायद प्रदेश बीजेपी में नया चेहरा तय करने की घड़ी अब आ चुकी है, लेकिन अब अहम सवाल ये है कि किसे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। क्या नया चेहरा 2028 की रणनीति भी साथ लाएगा? और क्या हाईकमान इस बार भी परंपरा से हटकर कोई चौंकाने वाला फैसला करेगा? सवाल कई हैं और उनका जवाब भी शायद आने वाले दिनों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और ये ऐसा सवाल है जिसको लेकर हम भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं और बाकी लोगों में उत्सुकता है कि कब अध्यक्ष का चुनाव होगा, कौन होगा अध्यक्ष। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कभी लगता है कि ये फलाना नेता दिल्ली में किसी से मिला है तो उसके नाम की चर्चा होने लगती है। अब फिर से अमित शाह जब भोपाल आए, कैबिनेट मंत्रियों के साथ लंच किया, तो फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि नामों पे सहमति बन गई है और वो सहमति के बाद कभी भी नामों की घोषणा हो सकती है। तो क्या लग रहा है कि जो अप्रैल की संभावना जताई जा रही है इसी अप्रैल हो जाएगा या फिर एक नई तारीख हमको मिलेगी? नहीं, मुझे लगता है कि अब कोई नई तारीख नहीं मिलेगी। काफी अर्सा व्यतीत हो चुका है। नवंबर से ये चर्चा थी कि उस समय हालांकि कुछ दूसरे कारण थे जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई थी। काफी लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही है और जैसा भी आपने बताया कि 62 जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो गई है और इस बार जो है प्रक्रिया थोड़ा सा इन्होंने बदल दी है।
अभी तक तो ये होता था कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो कोई एक नाम तय कर लेता था और उसके बाद में उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाती। लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, कई लोग के नाम जो है चर्चा में है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि क्या किसी महिला को भी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ महिलाएं भी प्रदेश में ऐसी हैं जो इस दौड़ में या होड़ में शामिल है। हालांकि पार्टी कहती है कि उनके यहाँ कोई होड़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पद के लिए सभी दलों में होड़ होती है और भारतीय जनता पार्टी इसका अपवाद नहीं है। अब काफी विलंब हो चुका है, ये सब एक्सटेंशन में है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की बात हो या प्रदेश में बी.डी. शर्मा जी की बात हो, और नए प्रदेश अध्यक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो देखना ये है कि किसको ये जिम्मेदारी मिलती है। अर्जुन सिंह भदौरिया को जिम्मेदारी मिलती है, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है, और एक नाम जो है बड़ा चौंकाने वाला नाम जो है हेमंत खंडेलवाल का है। बैतूल के विधायक है ये, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ ऐसे फैसले भी लेती रही है जिससे थोड़ा सा चौंकाने वाले फैसले हम कह सकते हैं, तो ये मौका मिल जाए। और जो दौड़ है उस दौड़ में कई नाम है, महिलाएं भी है, नीति पाठक है, अर्चना चिटनीस है, से पुलस्ते हैं। बी.डी. शर्मा को रिपीट नहीं होना है, ये तय हो चुका बीजेपी है। में जब से हमने देखा ना कि डॉक्टर मोहन यादव हो, भजनलाल शर्मा हो, नायब सैनी हो, तब से तो सारे कार्यकर्ता जितने 1,80,00,000 के वो सारे सोच रहे हैं कि कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। नाम तो सबके दौड़ में चल रहा है। ये जिम्मेदारी उसको मिलेगी कि जिसकी पार्टी के भीतर स्वीकारोक्ति होगी, शीर्ष नेतृत्व जिसको इस लायक समझेगा। और मुझे लगता है कि जैसे एक चर्चा जो चल रही है हेमंत खंडेलवाल की, क्योंकि वो आरएसएस पृष्ठभूमि से भी है, आरएसएस के काफी करीबी भी हैं, तो उनके मोहन यादव से भी संबंध अच्छे हैं, तो शीर्ष नेतृत्व की नजर उन पर है। हो सकता है कि हेमंत खंडेलवाल को जिम्मेदारी मिल जाए। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतना तो तय है कि ऐसा कोई नेता नहीं आएगा जो सत्ता के समानांतर केंद्र बन जाए मध्य प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद की जा रही हो कोई लो प्रोफाइल, तो वो लो प्रोफाइल भी कौन, और उसको चुनने में बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए मनोज जी, शुक्ला जी भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि जो है बीजेपी के आप किसी भी नेता कार्यकर्ता से पूछ लीजिए तो 80% से ज़्यादा लोग केवल एक नाम पर आकर रुक जाते हैं, वो नाम है हेमंत खंडेलवाल। तो कहेंगे बस तय है, हेमंत खंडेलवाल का बस घोषणा होनी बाकी है। जिस दिन परीक्षक आएंगे पर्ची लेकर उस दिन हेमंत खंडेलवाल का नाम निकल जाएगा, बस इतनी सी बात है। नॉमिनेशन की तो फॉर्मेलिटी होनी है, एक दिन की फॉर्मेलिटी होती है वो बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के। तो केवल ये स्थिति यहाँ पर है, लेकिन ये स्थिति भी जनवरी से बनी हुई है बिल्कुल, और अभी तक वो पर्ची नहीं आ पाई है। तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर कुछ बड़ी उथल पुथल मची हुई है, कुछ उधेड़ बुन चली हुई है। इसके वजह से मध्य प्रदेश को रोक कर रखा गया है। मध्य प्रदेश में उथल पुथल नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या मध्य प्रदेश का कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है? तो फिर समीकरण बदलेंगे यहाँ के। ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर ये जो है स्थितियाँ लिंगर ऑन होती चली जा रही हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए अटक रहा है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जो बीजेपी के, वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। गुजरात में तो CR पाटिल मंत्री बनने के बाद अभी भी अध्यक्ष का पद ढो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हाँ, और कुछ अध्यक्ष ऐसे जो कह रहे हैं मुझे मुक्त कर दो, फिर भी आप मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप चुनाव की बात करते हैं, आप देखिए ज़्यादातर राज्यों में जो है पुराने अध्यक्षों को या यूं ही नियुक्ति होती चली जा रही है अधूरे कार्यकाल के लिए। केरल में आपने नियुक्त कर दिया तमिलनाडु राजीव चंद्रशेखर को, तमिलनाडु में आपने नियुक्त कर दिया। कुछ राज्य छोटे छोटे राज्य भी रुके हुए हैं जहां पर वो कभी भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन मूल मुद्दा जो जहां पर फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश और गुजरात, इसको लेकर अटका हुआ है। और ये सारे समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश को भी रोक के रखा हुआ है। अब इस पूरी कड़ी में जो मनोज जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नेता को अपना शुभंकर बताती है प्रदेश में, बी.डी. शर्मा, तो वो इस मामले में शुभंकर साबित हुए हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी में एक कार्यकाल में, सिंगल कार्यकाल में, सिंगल टेन्योर में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी अध्यक्ष का जो है वो रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। 5 साल से ज़्यादा उनका अरसा हो चुका है। और यही स्थिति रही, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो जाता है तो पहले, और यदि उसमें कोई ज़्यादा प्रदेश को लेकर कोई लोचा नहीं होता है तो बहुत हद तक संभावना है कि बी.डी. शर्मा को एक एक्सटेंशन जैसा अभी तक चला रहा है ना, बगैर उसके एक्सटेंशन, तो हो सकता है साल भर तक वो और गाड़ी उनकी खिंच जाए। तो इस तरीके से ये स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं, क्योंकि आप जिसको भी लाएंगे, जिसको भी अध्यक्ष बनाएंगे, हेमंत खंडेलवाल का नाम को छोड़ दीजिए आप, वो अध्यक्ष साल भर के अंदर तो जो आपका जो सवाल था कि सत्ता के लिए चुनौती नहीं बनेगा, तो चुनौती बनकर अपने आप ही उभर आता है प्रदेश अध्यक्ष।
हाँ, क्योंकि ये तो एक बीजेपी का स्वाभाविक- संगठन का कामकाज ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष को इतने दौरे करने पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ता है, एक तरीके से उस समांतर सत्ता संगठन बनने की स्थिति में अपने आप आ जाता है। आपको याद होगा शिवराज जी जब अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने थे अध्यक्ष से, तो ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया को उनने जो है प्रदेश का संगठन महामंत्री बनाया था और कार्यालय का प्रभारी बनाया था। बिल्कुल सरकार से जुड़े हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के तमाम काम वो जो है उन्हीं के कक्ष से होते थे। उस दौर में अध्यक्ष के कमरे में उतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी सिसोदिया जी के कमरे में भीड़ होती थी, क्योंकि वो जो है जो भी आता था प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता उसके वो सारे काम कराते थे। काम हो ना हो, फोन करना, चिट्ठी लिखना, एक तरीके से कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए सीएम का एजेंट के तौर पर वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उस तरीके की तो सत्ता जब भी आएगी, अब वो स्थिति है नहीं। अब अध्यक्ष ही सारी चीज़ें खुद करते कार्यालय मंत्री के जरिए, तो इसलिए जो है सत्ता का केंद्र के सामने चुनौती वो अपने आप बन जाते हैं। तो वो स्थिति तो आएगी ही आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में अध्यक्ष कौन होगा ये सवाल बिल्कुल अनुत्तरित है, और ये तब तक अनुत्तरित रहेगा मनोज जी जब तक कि वो पर्यवेक्षक यहाँ आगे पर्ची नहीं खोल देते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना, कई बार होता है कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता कारण कई वो होता है कि अध्यक्ष की अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं, तो ये संकट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर जब अध्यक्ष का प्रभाव ज़्यादा होता है, आप देखिए बीजेपी का संगठन यदि किसी भी जिले में या प्रदेश में बीजेपी का जो संगठन का कार्यक्रम होगा तो उसमें अध्यक्ष प्रमुख होता है, सरकार का कार्यक्रम होता है उसमें मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। अब जो तालमेल की आप स्थिति की बात करें तो आप जो सरकारी कार्यक्रम में भी सांसद की हैसियत से जो प्रदेश अध्यक्ष को उतनी ही तवज्जो मिलती है जितनी कि किसी और बड़े नेता को मिलती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे संतुलन साधने की कोशिश दोनों पक्षों से हो रही है। सरकार के संगठन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाता है। ये स्थितियाँ जब पिछले अध्यक्ष के दौर में देखें तो शायद ये स्थितियाँ वैसी नहीं थी, तो ये स्थितियाँ कई बार बदलती रहती है मनोज जी। लेकिन वो पार्टी का जो आला कमान का जो डंडा है जब वो चलता है तो फिर सब एक लाइन पर आ जाते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो। तो बीजेपी को हाँकना भी आता है। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी हाँकना भी आता है, लेकिन ये जो हाँकने की जो शैली है अभी वो अभी लग नहीं रहा है कि उसको कारगर साबित हो रही, क्योंकि अभी तक हाँकना होता है जो प्रभु जी ने कहा कि 4 महीने से अगर एक नाम चर्चा में है तो अभी तक उसके नाम पर मोहर लग जाती है। या अगर आपको बीडी शर्मा को कंटिन्यू करना है तो उनको आप कंटिन्यू कर सकते थे। देखिए मनोज जी, हमने देखा है अब तक का जो नई बीजेपी को देख रहे हैं हम, जिनके नाम चर्चा में आ जाते हैं वो गायब ही हो जाते हैं। चाहे आप मुख्यमंत्री के चयन की बात देख लीजिए, कितना चर्चा में था नाम और किस तरह से लोगों की भीड़ लग गई थी। ज़्यादातर लोग कहने लगे थे कि कौन बनने वाला है, लेकिन देखिए आप सबसे लास्ट में कुर्सी पे बैठे मोहन यादव की लॉटरी खुल जाती है। तो बीजेपी में जिसके नाम चर्चा में आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी ना, कुछ चर्चा के बाद यदि सहमति बन गई है तो होल्ड किया गया है, यदि होल्ड ही कहलाएगा ना 4 महीने से। तो यदि सहमति बन जाती, सब कुछ हो जाता तो जारी करने में क्या दिक्कत थी। या तो जो वजह है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रभु जी बता रहे हैं, या एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, एक नाम बाहर आ गया है कि ये हो सकता है, इस पर आलाकमान सहमत है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के नेता जिस तरह से खेमेबंदी कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, तो इस वजह से उसको होल्ड कर दिया गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी नजर आने लगे, क्योंकि पहले से ही जिस तरह से सिंधिया जी के आने के बाद से ऐसा लगा था कि एक नया गुट खड़ा हो जाएगा, ये आशंका खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थी, नेताओं को थी। तो कहीं वैसी परिस्थिति फिर ना बन जाए। मुझे लगता है एक वजह ये भी हो सकती है, और एक ये कि भाई पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाए, बाद में प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो नाम चल रहे हैं, अब हो ना हो, ऐसा ना हो कि अगली जो नाम आए या जिसकी चिट्ठी आए या जिसका नाम पर्ची में हो वो कोई और ही हो, क्योंकि ये नाम इतना चर्चा में आ चुका है, इतनी उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता को 80% प्रभु जी बता रहे हैं कि लोग मान चुके हैं कि हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय है। तो तय जो नाम हो गया है तो उसकी तो पर्ची आ ही जाना चाहिए थी, लेकिन ना इस बारे में अभी तक लेकिन कहावत है ना जो बीजेपी मुझे लगता है सटीक बैठती है कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो। हाँ, निश्चित तौर पर मनोज जी, अभी तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि सिर्फ कयासबाजी की जा सकती है कि ये इतने लोगों के नाम चल रहे हैं, ये दौड़ में हैं। हमने देखा जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के घर पर नेताओं का जमघट लगने लगा था, लोग बड़े बड़े नेता जाने लगे थे, तो एक चर्चा आई थी कि नरोत्तम मिश्रा का नाम लगभग तय हो गया है या नरोत्तम मिश्रा दौड़ में सबसे आगे हैं। तो वो परिस्थितियां हैं। फिर ये भी आया कि बीडी शर्मा भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अब बाद में आया कि हेमंत खंडेलवाल का लगभग तय हो गया। तो ये तो 4 महीने से सुन रहे हैं ना, लगभग तय हो गया है, तो तय हुआ नहीं है मनोज जी अभी, या तो तय हो चुका है। तो यदि सूची जारी हो जाती, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं लोचा है। और
अब हेमंत खंडेलवाल मुझे लगता है जो पहले पायदान पर चल रहे थे वो खिसक चुके हैं। अब कोई ऐसा ना हो कि नया नाम कोई उभर के आ जाए, ऐसा नाम आ जाए कि जो एक समन्वय बना सके सत्ता और संगठन के बीच में, जो एक नए पैरेलल, जिस तरह से हमने देखा शिवराज सिंह चौहान के समय में प्रभात झा जिस तरह से ज़्यादा सक्रिय थे तो एक नया शक्ति केंद्र खड़ा हो गया था, वैसा आएगा जैसे नंदू भैया को हमने लेकिन जो देखा है। प्रभु जी ने कहा ना, फिर पोखरण भी हो जाता है ना, बीजेपी हाँकना भी जानती है। तो लेकिन अभी पोखरण तो बाद में होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में बने ही ना, इसके लेकर आलाकमान विचार कर रहा होगा कि मध्य प्रदेश ऐसा संगठन है जो अनुशासन के रूप में जाना जाता है, कहीं इस तरह की यहाँ पे कोई हालात ना बने, क्योंकि जिस तरह से हालात बनेंगे या कहीं जो इस तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है, कहीं बाद में ऐसे हालात बने तो हाँकने की बात तो भले, एक मैसेज गलत जाएगा कि मध्य प्रदेश का संगठन बेहतर संगठन था जिसका अनुसरण बाकी के राज्य कर रहे थे और अनुशासन के नाम में मामले में भी पहले नंबर पर था, वहाँ इस तरह की चिंगारी कहीं ना फूटे और एक मैसेज गलत ना जाए। मुझे लगता है एक वजह ये भी हो सकती है। तो शुक्ला जी, कई सारी वजह, लेकिन लग रहा है कि जाति समीकरण का भी बीजेपी ध्यान रखेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री तो लगातार, चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ओबीसी, तो अध्यक्ष भी हमने ऐसे ही देखे, लेकिन ज्यादातर कि ब्राह्मण और ठाकुर। तो अब बनिया और वेस्ट की तरफ देखे पार्टी या कोई और नया समीकरण। आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो डिले हो रहा है इसके पीछे एकमात्र कारण जो है जाति समीकरण है। आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष वैसे मतलब ये जो पुरानी एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक होता था, कटीराम अग्रवाल थे या पटवा जी को भी ये जिम्मेदारी मिली थी, वैसे समाज के लोगों को अब कम जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद से 2003 से अगर आप देखें, कैलाश जोशी रहे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने उसके पहले कुशाभाऊ ठाकरे रहे, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी नंद कुमार सिंह चौहान को मिला। तो मुझे लगता है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसमें कुछ, जैसा भी हमारे ब्रजेश जी भी बतला रहे थे कि अगर ब्रजेश ये हेमंत खंडेलवाल अगर फाइनल थे तो इनके नाम में डिले क्यों हो रहा है। मुझे भी लगता है कि ठीक कह रहे हैं, अगर इनका नाम फाइनल हो चुका था और जैसी चर्चा है कि सबसे रेस में यही आगे थे तो इतना डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जातीय समीकरण कहीं आड़े आएगा तो फिर हेमंत खंडेलवाल की दावेदारी जो है वो कमजोर पड़ जाएगी और फिर ये जिम्मेदारी किसी या तो ब्राह्मण को मिलेगी या किसी आदिवासी को मिलेगी। और हो सकता है कि ये जो है इस बार कोई अगर चौंकाने वाला फैसला लेती है पार्टी तो किसी महिला को भी जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। और इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि जो नाम चर्चा में होता है वो गायब हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जो रेखा गुप्ता का नाम चला था, अंत में उन्हीं के नाम पर मोहर लगी है, तो कहीं कहीं ये होता है कि चर्चा में आने वाले नाम गायब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था मनोज सिन्हा जी का नाम काफी चला, बाद में वो गायब हो गए थे। ये हो भी सकता है, लेकिन यहाँ प्रदेश में ऐसी संभावना थोड़ा सा कम दिख रही है। लेकिन जातीय समीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया जाता है तब हेमंत खंडेलवाल की दावेदारी कमजोर होती है। लेकिन प्रभु जी, जिस प्रकार से अंबेडकर को जोर शोर से पार्टी लगातार याद कर रही है कि कामधेनु योजना जब भी अंबेडकर के नाम पे कर दी गई है, लगातार उनके नाम पे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बहुत संभव है किसी दलित की नेता की भी लॉटरी खुल जाए। हाँ मनोज जी, हो सकता है ये स्थिति भी आ सकती है, बिल्कुल दलित नेता का भी नाम हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि एक लंबे अरसे से यदि हम देखें तो जो है मध्य प्रदेश में ट्राइबल अध्यक्ष नहीं है। नंद कुमार साय आखिरी आदिवासी अध्यक्ष थे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करता था, विभाजन हुआ फिर छत्तीसगढ़ चलेगा, उसके बाद से कोई आदिवासी अध्यक्ष नहीं है। सत्यनारायण जटिया जो है 80 वर्ष से अध्यक्ष थे, शिवराज सिंह चौहान के बाद बहुत छोटा सा कार्यकाल था उनका, उसके बाद से कोई नहीं है। तो ऐसा बीजेपी ये प्रयोग कर सकती है चाहे ट्राइबल में, लेकिन उनके पास चेहरे कौन होंगे, वो सबसे बड़ी बात है। वो उतना एनर्जिक चेहरा देखने लायक बात है कि वो उतना काम कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जहां मुख्यमंत्री तो सरकारी कार्यक्रमों में रोज दिन में 4 बार मंच पर जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को संगठन के मुखिया होने के नाते वैसे ही कार्यक्रम करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करनी पड़ती हैं, बैठकें करनी पड़ती हैं, पूरे प्रदेश में दौरे करने पड़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा सुस्त अध्यक्ष जो ज़्यादा दौरे ना कर सके, जो पब्लिक से इंटरेक्ट ना कर सके, सीधे जनता से सरोकार ना रख सके, वो अध्यक्ष यहाँ पर नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी में। तो इनके लिए वो सारी मजबूरियाँ हैं, भले सत्ता में हैं आप, लेकिन आपका अध्यक्ष उतना ही होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष जितना सक्रिय होगा बाकी आप पार्टी मान के चलती है, आपका जो निचले का कार्यकर्ता है वो भी उतना ही सक्रिय होगा। आप याद कीजिए प्रभात झा ने प्रदेश में अपने 3-4 उप मुख्यालय बना लिए थे,
वो लगातार दौरे ही करते रहते थे। वीडी शर्मा को देखिए, आपको पैर उनका धरती पे टिकता वही नहीं दिखता है, वो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और कोई पार्टी होती है और कोई अध्यक्ष होता तो अब तक घर बैठ चुका होता, आराम से मजे कर रहा होता, बोले हो गया जितना करना था, अब दूसरा अध्यक्ष वो करे। लेकिन आप देखिए वो आज भी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कामकाज करने का तरीका है। तो यहाँ पर वो जातिवाद के मामले में कांग्रेस भले जातिवाद का नाम लेती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे फैसले जाति को पहले सामने रखकर होते हैं। लेकिन इसके ऊपर जिसको तरजीह देते हैं वो सक्रियता को तरजीह देते हैं, स्वीकार्यता को तरजीह देंगे। तो उनका जिस नेता को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, क्या उसकी सक्रियता है, क्या उसकी स्वीकार्यता है जी, तो उसके बाद फिर वो तब उसका चयन पार्टी करती है। तो निश्चित तौर पर ये सारे पैमाने देखे जाएंगे। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का मामला है मनोज जी, मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा आलाकमान को कोई चिंता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिंगर ऑन है, यहाँ पर वो शांति से अभी रुक कर बैठे हुए हैं। उनको जो कुछ भी देखना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा मसला है, जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष रुका हुआ है। आप मान के चलिएगा कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, अधिकतर 80% ज़्यादा संभावना इसकी भी मैं जता रहा हूँ, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष आएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ कोई हड़बड़ ही नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है तूफान टूटा जा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल आ रहा है कि बवाल मचा हुआ है, चुनाव नजदीक हो जी, ऐसी कोई स्थितियां नहीं है। संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो पूरे संगठन के साथ रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इंतजार करने की स्थिति में। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कोई कामकाज रुक नहीं रहा है, जैसे आप भी बता रहे हैं, तो फिर इंतजार करने में क्या बुराई है? भले ही विपक्ष चिल्लाता रहे कि अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं तो उनके यहाँ भी तो संकट यही है ना, उनके यहाँ तो कई वर्षों से 2-2 दशक से जिला अध्यक्ष रहे, कहीं बदले नहीं भी जा सके ना, तो उनसे तुलना तो बेमानी है। लेकिन सवाल यही ना ब्रजेश जी, भले कामकाज सुचारू चल रहा है, लेकिन उस कार्यकर्ता के दिमाग में तो एक चीज़ आने लगती है ना, कई सारे नेताओं को मन में लड्डू फूट रहा होगा, कहीं को लगता होगा हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि कई तो ऐसा है जो मुख्यमंत्री का सपना देखते देखते राजनीति की रिटायरमेंट की कगार पे आ गए, रिटायर हो गए, तो कुछ तो इस उम्मीद में होंगे ना अभी कि जिला अध्यक्ष ना बने, माफ कीजिए प्रदेश अध्यक्ष ही बन जाए। मनोज जी एक चीज बोलना चाहता हूँ, सर्दी में लड्डू बना था, घी बोल चुका है, गर्मी आ चुकी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इससे भी एक तरह का जोश ही रहता है प्रभु जी कि यदि आपका अध्यक्ष चयन होने वाला है तो आप में एक तरह से सक्रियता रहती है। जो लोग चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने तो वो सक्रियता तो निभाएंगे ही ना, नेताओं के पास जाएंगे, कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, लोगों से उठेंगे, बैठेंगे उनके साथ, तो सक्रिय रहेंगे, तो उनकी सक्रियता भी काम ही आती है पार्टी के लिए। वो पार्टी का तो मूल मंत्री कह सकते हो आप, भोजन बैठक विश्राम लगातार सक्रिय रहते हैं, अध्यक्ष सक्रिय, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं, तो दावेदार तो सक्रिय रहना ही चाहिए और रहेंगे भी। और जो अभी जिस तरह से दिल्ली में सक्रियता है कि राजनाथ जी, पीयूष गोयल और अमित वैष्णव और ये सब गए थे नड्डा जी के पास, तो जो प्रभु जी कह रहे हैं उसकी संभावना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का है। क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसा कुछ है नहीं है कि यदि यहाँ पर उठापटक भी चल रही है, कोई शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है, तो आला कमान जो निर्णय दे देगा, मुझे लगता है कि उस हिसाब से यहाँ पे ऐसा आदमी आएगा जो संगठन का जानकार हो, जो संगठन की जो गतिशीलता बनी हुई है, जो सक्रियता बनी है, जो वीडी शर्मा एक लाइन के बाद एक और लाइन खींच गए, उसे आगे बढ़ाने वाला हो, ना कि ठप करने वाला हो, संगठन को और उतना मजबूत करके चले कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार लगातार बरकरार रहे। इसमें संगठन का महत्वपूर्ण रोल होता है। देखिए आप त्रिदेव कंसेप्ट लेकर आए, वो पन्ना प्रमुख से लेकर वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यदि कोई आप ऐसा अध्यक्ष चुन लेंगे जो संगठन के हिसाब से उतने दौरे नहीं कर पाएगा, उतना सक्रिय नहीं रह पाएगा, उतना नया जोश नहीं होगा, तो वो जो कामकाज चल रहा है, जो गति पकड़े हुए, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ सकती है। तो मुझे लगता है इसका ध्यान भी आलाकमान रखेगा और ऐसे अध्यक्ष का चयन करेगा जो इस गति को बरकरार रख सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और चूंकि सबकी तरह हम भी तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो दिल्ली से क्या संदेश होगा, कब खत्म होगा इंतजार, एक ऐसा सवाल है जो बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को चिंतन और मंथन पर मजबूर कर रहा है। कभी एक नाम एक रेस में आगे निकलता है, फिर उसके पैरेलल दूसरा नाम हो जाता है, फिर वो दूसरा नाम ठंडा पड़ता है तो कोई तीसरा नाम हो जाता है, फिर पहले नाम की चर्चा होने लगती है। लेकिन इस चर्चाओं पर विराम तब लगेगा जिस दिन अध्यक्ष के पद की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अब किसकी लॉटरी खुलती है, क्या हमेशा की तरह जो बीजेपी के बड़े नेता चौंकाते रहे वैसा कुछ होने वाला है, या जो संभावित नाम सबसे आगे दिख रहा है उस पर मोहर लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।